स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस लेक्चर में हम LCM करेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। पिछले लेक्चर में हमने HCF किया था महत्तव समावर्तक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क रहता है? हमने महत्तव समावर्तक में पढ़ा था सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो हमारे पास संख्याएं दी हुई है उनमें सबसे बड़ा उनका गुणनखंड कौन सा है। और लघुत्तम समावर्तक में क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमने गुणज पढ़ा था अपवर्त्य। हमने गुणज पढ़ा था पिछले लेक्चर में। गुणज की मान लेते हैं 6 और 8 की बात करते हैं। 6 और 8 की बात करें तो 6 के गुणज क्या होंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66। ये सारे 6 के गुणज है और गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है। और 8 के गुणज क्या होंगे? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, ऐसे ये चलते जाए। अब ये क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमने 6 के मल्टीपल लिख दिए, ये 8 के लिख लिए। अब इन दोनों नंबर्स का मुझे LCM बताना है, यानी कि मुझे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है, यानी कि वो नंबर जिसको ये दोनों नंबर पूर्णतः विभाजित कर दे। हमें कौन से नंबर चाहिए? इन दोनों का कॉमन, यानी कि जो इसके मल्टीपल में भी हो और इसके भी। 6 का मल्टीपल और 8 के मल्टीपल में दोनों में हो, ऐसे नंबर कौन से हैं? हमने देखा 24 दोनों में। ठीक है। 48 इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, इसके बाद अगर एक मल्टीपल और लिखते तो क्या आता? 72 इसमें भी है और इसमें भी है। और ऐसे और बहुत सारे मल्टीपल हम लिख सकते थे जो इन दोनों में है, पर हमें कौन सा चाहिए? लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल। सबसे छोटा क्या है? 24। तो LCM किस किस का? LCM 6 और 8 का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस यही हमारा LCM है। बहुत आसान है समझना, और जो पेपर में यानी अभ्यास के हमें क्वेश्चन मिलते हैं उनमें करना तो और ही आसान है। जो पेपर में हमें क्वेश्चन मिलते हैं उनमें करना और भी आसान है। उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, सिर्फ चेक करना है कि हमारा LCM सही है या नहीं है। वो हम अभ्यास के जब क्वेश्चन करेंगे तब करके देखेंगे। अभी हम कंसेप्ट समझते हैं कि लघुत्तम समावर्तक या LCM क्या है। अब LCM फाइंड करने के अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे हमने कल HCF के पढ़े थे, ऐसे LCM के भी हैं। सीखते हैं LCM फाइंड आउट करने की अलग अलग विधियां। अभाज्य गुणनखंड एक विधि है, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने कल किया था HCF में। LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें जो नंबर दिए हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी संख्या है जो इन दोनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमने देखा 20 और 30, इनके हम गुणनखंड करके देखते हैं, फिर इनका LCM लिखेंगे। 20 के गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड का मतलब अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 20 को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 2। अगर आप 20 को 2 से भाग करोगे तो 10 मिलेगा। 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 मिलेगा। 5 तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है तो इसको और भाग नहीं करना। ऐसे ही अगर 30 को करोगे तो 2 से किया 15 मिल गया। 2 से हो नहीं रहा तो 3 से ट्राई करें। 3 से किया तो 5। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अब हमने लिखा कि 20 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5, और 30 के 2 गुणा 3 गुणा 5। ये फैक्टर हैं। ये 20 का फैक्टर है, ये भी और ये भी। ये गुणनखंड होते हैं या फैक्टर बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में। हमने ये लिख लिया। अब हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या तो मैं आपको और बताऊंगा, बहुत सारी हैं। छोटी जो 20 से भी विभाजित हो जाए और 30 से भी। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हमें देखना है इनमें से कौन सा नंबर
कॉमन या दोनों में है, साझा है, जो हमने एचसीएफ में भी किया था। 2 को एक बार लिख दिया, 5 को भी एक बार लिख दिया। ये तो हमारा आएगा इसका एचसीएफ जो हमने कल किया था। एचसीएफ 20 और 30 का क्या आएगा, 2 गुणा 5 10। हमने एचसीएफ किया था ना, जो कॉमन है, जो हमारा दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, 2 को एक बार लिख दिया और 5 दोनों में, 5 को एक बार लिख दिया। ये हमारा एचसीएफ है 20 और 30 का, जो कि 10 आ गया। और हमने पढ़ा भी था एचसीएफ या महत्तम समावर्तक क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। 20 और 30 को पूर्णतः विभाजित करता है 10, करता तो 5 भी है, पर हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा नंबर वही है, सबसे बड़ा नंबर 10 है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। यहां हम कर रहे थे एलसीएम 20 और 30 का, तो हमने 2 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया। अब जो संख्याएं बच गई, जो एक एक के पास है, उनको भी लिखेंगे। जैसे 20 का 2 बच गया था, ये भी लिख दिया, और 30 का 3 बच गया था, ये भी लिख लिया। अब देखो 5 दूनी 10 दूना 20 दिया 60। ये हमारा एलसीएम है 20 और 30 का। ये हमारा 20 और 30 का एलसीएम है, और हमने यह अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लिया। क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे इतना कुछ किए बिना? जैसे हमने अभी समझा था मल्टीपल से कर सकते थे, बड़ी संख्याओं के लिए थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर करते 20 और 30, 20 के मल्टीपल अगर मैं लिखूं तो कौन सा होगा? 20, 40, 60, 80, 100, और भी हो सकते हैं। 30 के लिखें तो 30, 60, इसका 120 और लिख लो, 90 और 120, 150। ये इनके मल्टीपल हैं। अब हमने देखा कि इनमें कॉमन कौन सा है, साझा कौन सा है जो दोनों में हो। 60 दोनों में है, 120 भी दोनों में है, पर हमें चाहिए लोवेस्ट, यानी कि लघु का मतलब भी छोटा होता है और लोवेस्ट का मतलब भी छोटा। सबसे छोटा और कॉमन कौन सा होगा? 60। ये हमारा क्या है? एलसीएम है। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और एचसीएफ कौन सा होता है? हमें इनके गुणनखंड लिखने होते हैं, इसमें गुणज लिखने होते हैं, मल्टीपल लिखने होते हैं, और एचसीएफ में फैक्टर। ये बातें हमें इनके नाम में दी हुई है। ये देखो, ये मल्टीपल पर डिपेंड करता है, और ये मल्टीपल लिखे हैं हमने। क्या लिखे हैं? मल्टीपल। 20 के मल्टीपल और 30 के मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं। और एचसीएफ में क्या था? फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसमें सारे फैक्टर लिखते हैं, और हमें उसमें कॉमन और सबसे बड़ा फैक्टर बताना होता है, जो कि हमारा एचसीएफ होता है नंबर्स का। देखते हैं इसकी दूसरी विधि, भाग विधि, डिवीजन या भाग विधि। हमने अभी किस किस का किया था? 20 और 30। ये सिर्फ समझ रहे हैं, अभ्यास के प्रश्न में हम इससे मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे। और इनका एलसीएम कितना आया था? 60। भाग विधि से कैसे करते हैं? 20 और 30। अब आप कहोगे सर ऐसे तो एचसीएफ किया था। ये एचसीएफ की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा मेथड अलग होगा। हमने एचसीएफ में इनको तब तक किया था जब तक हमें साझा, यानी कि दोनों या तीनों नंबर्स, जितनी हमें संख्याएं दी है उतनी सभी संख्याओं का भाग जा रहा था, तब तक किया था। इसमें हमें अंत तक करना है। कैसे? या तो अंत तक करना है, या हमने क्या किया था, उसके सिर्फ अपने बाईं तरफ के नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी, बाईं तरफ की संख्याओं को गुणा किया था, और इसमें जो इसके बाद शेष बचते हैं उन संख्याओं का भी गुणा करना पड़ता है। जैसे ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, तो मैंने 2 से किया। 20 को 2 से विभाजित करने पे आंसर आता है 10, और 30 को 2 से विभाजित करने पर 15। क्या ये दोनों संख्याएं 2 से और विभाजित हो रही हैं? और नहीं हो रही। 3 से 10 विभाजित नहीं हो रहा, सिर्फ 15 हो रहा है, तो हम नहीं करते, कोई बात नहीं। 5 से दोनों संख्याएं हो रही है, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब ये दोनों संख्याएं किसी भी एक पाड़े से विभाजित नहीं हो रही, किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही, तो इसको और नहीं करना। हमें क्या करना है? एचसीएफ में तो सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी। एचसीएफ क्या आता है इनका? एचसीएफ 2 गुणा 5 10। और एलसीएम क्या आता? एलसीएम 2 गुणा 5। एलसीएम क्या आएगा?
एलसीएम क्या आएगा इनका, 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10 गुना 20 दिया 60। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिए हमने भाग विधि से। ये हमने पूर्ण संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना या निकालना सीख लिया। अब हम करेंगे दशमलव संख्याओं का। का लघुत्तम समावर्तक कैसे करेंगे? जैसे हमने महत्तम समावर्तक किया था वैसे ही लघुत्तम समावर्तक हमें फाइंड करना होता है। जैसे मैं संख्याएं लिखूं 0.6, 9.6, 0.36। अब देखो इसमें दशमलव के बाद दशमलव के दाईं तरफ, इसमें दशमलव के दाईं तरफ एक अंक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है। अगर इसमें 2 अंक है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार हम एक बार क्वेश्चन आसान करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 60, ये 960 और ये 36। अब इनका एलसीएम फाइंड करने के बाद, इनका एलसीएम फाइंड करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको हम 100 से दोबारा डिवाइड करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई किया था, अंत में डिवाइड करेंगे। हम एक साइड लिख लेते हैं किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से, और लास्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये दशमलव के दाईं तरफ अगर 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे, अगर 2 अंक हैं तो 100 से करेंगे, अगर दशमलव के दाईं तरफ 3 अंक है तो 1000 से, 4 अंक होते तो 10,000 से। सबसे ज्यादा जिसमें अंक है उसके हिसाब से हम इन संख्याओं को गुणा करते हैं। और इनको अगर भाग विधि से करें तो 60, 960 और 36। अब ये 2 से भाग हो रही है सारी संख्याएं, तो हम लिखेंगे 30, 480 और 18। क्या ये संख्याएं अब 2 से भाग हो रही है तो 2 से दोबारा कर देंगे, 15, 240 और 9। क्या ये संख्याएं 2 से भाग हो रही है? अगर सिर्फ एक संख्या भाग हो रही है तो करने की जरूरत नहीं है। अगर 2 संख्याएं भाग हो रही है तो करेंगे। 2 से 2 संख्याएं भाग नहीं हो रही, सिर्फ ये एक हो रही है। 3 से 3 हो रही है तो 3 से करेंगे एक बार, 5 दिया 15, 80 और 3। क्या ये 3 से एक से ज्यादा कोई संख्या भाग हो रही है? सिर्फ एक 3 हो रहा है तो नहीं करने की जरूरत। 5 से ये 2 संख्याएं हो रही है तो 5 से करेंगे। 5 एकम 5, 16 पंज 80 और 3। अब इनका एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एलसीएम। कैसे? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ये हमने दोनों लिख लिया। 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। एक को गुणा करने की जरूरत नहीं है। 16 गुणा 3, ये दोनों भी हमने लिख लिया, 16 गुणा 3। ये हमारा आ गया 2880। इनके गुणा करने पे 2880 आया। कैसे है? 16 पंजा 80, 8 दिया 24, 240, 240 दिया 720, 720 दुना 1440 और 1440 दुना 2880। ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान, आप भी कर सकते हो। अब हमने इसमें यहाँ क्या किया था, इन संख्याओं को 100 से गुणा किया था। हमने साइड में लिखा था कि हमने 100 से गुणा किया है, तो इस नंबर को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम है, जो एलसीएम किसकी संख्या का आएगा, 0.6, 9.6 और 0.36 का। इसका एलसीएम क्या आएगा, 28.80। ये हमारा आंसर आएगा। ये दशमलव संख्याओं का एलसीएम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब कई बार बच्चों को डाउट होता है, सर पेपर में क्या ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्ट यही क्वेश्चन मिलते हैं? ऐसा मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपको, एचसीएम में पूछा जाता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इन सभी को पूर्णतः विभाजित कर दे, या विभाजित करने के बाद हमें ये शेष बचे। ऐसे ही इसमें क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। इनका यहाँ से पता चल जाता है, ये लोवेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। लोवेस्ट का मतलब
आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी हो तो हमें उनका एलसीएम निकाल देना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करना होता है। इसके बाद बात रही एक कि ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है। कोई बात नहीं, जो हमारा पेपर होता है इसमें जो रीट लेवल 1 का मैथमेटिक्स है वो 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, पर उसमें जो पेपर में प्रश्नों का लेवल जो प्रश्न है वो 10th लेवल तक के आते हैं, तो वह ऐसे इतने आसान डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। जैसे अब बात करें अगर घात या घातांक की, घात इंग्लिश में बात करें तो पावर, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 4th 5th तक के बच्चों को नहीं करवाने होते, पर इस पेपर में आते हैं। ये हमारे 8th 9th क्लास में आते हैं, ये क्वेश्चन हमारे 8th या 9th क्लास में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर एलसीएम हमें फाइंड करना था, मान लेते हैं कि मैं एक बार इस संख्या को लिख के बता रहा हूँ, 2 गुना 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये हमारा 2 की घात 2 हो गया। अब इतना हमने लिख दिया, एक हमारे पास 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, 3 की घात 2 और एक है 5, 5 की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है और एक 16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनको ऐसे घातांक में लिखते हैं तो उनका कैसे एचसीएफ लिखते हैं, कैसे एलसीएम लिखते हैं, एक बार इसको समझते हैं, फिर हम एलसीएम और एचसीएफ का संबंध समझेंगे। हमारे पास है 16 और 20, हम इनका एचसीएफ और एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक फाइंड करेंगे। पहले इनको घातांक के रूप में लिखेंगे, घातांक का मतलब इनके हम जो गुणनखंड है उनको घात में लिखेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं 2 इसको लिखूँ, इसके गुणनखंड लिखूँ तो 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16, ये हमारा क्या हो गया 16 बन गया। ऐसे ये 2 गुना 2 4 गुना 5 20, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 16 और 20 के। इसको घात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 की घात 4, ये सारे गुणा में है और इन सभी का आधार 2 था, इसलिए यहाँ इसमें क्या हुआ 2 हमारा आधार है और इसकी घात कितनी है 4। ये एक ही बात है, चाहे आप 2 को 4 बार गुणा में लिखो या 2 की घात 4 लिखो। ऐसे ही इसमें क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 5। अब हमें इनका एचसीएफ बताना है और एलसीएम भी बताना है। एचसीएफ और एलसीएम, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जिन टॉपिक्स में आपको ना कंफ्यूजन हो तो उनको एक साथ करके देखो, समझ आ जाएंगे, समझने में आसानी भी रहेगी। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि इनके फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में हो। 2 की पावर यहाँ कितनी है 4 और यहाँ 2, ज़्यादा किसकी पावर है 2 की पावर 4 है। हमें ये नहीं रखना, हमने जो ज़्यादा मतलब कि जो कम है वो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखो ये और ये कॉमन है और हमें क्या बताना, हाईएस्ट कॉमन। 5 इसमें तो है, इसमें नहीं है, और ये 2 बार 2 गुना 2 ऊपर वाले नंबर में यानी कि 16 में है, 20 में नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखना। तो हम लिखेंगे 4 या फिर क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, ये हमारा एचसीएफ हो गया। 2 की पावर 2 को 4 भी लिख सकते हो, ये एक ही बात है। अगर बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें हमें क्या करना होता है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिखना है। 2 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4। अब 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर कुछ नहीं है, तो इसको 5 की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर या किसी भी संख्या की घात 0 होती है, उसका वैल्यू 1 रहता है, 1 होता है, हमें पता है। 5 की पावर 0 1 होगा, तो 2 की पावर 4 गुणा 1 यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 1 2 की पावर 4 ही होगा। ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा या भाग करने से कोई चेंज नहीं होता, ओरिजिनल जो हमारी संख्या थी वही रहती है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो क्या लिखेंगे 1। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16 यानी कि 16 गुणा 5 80, ये और ये एक ही बात है। अब इन दोनों संख्याओं को हमने गुणनखंड करके गुणनखंड को घात में लिखा और उससे हमने समझ लिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर मिल जाते हैं। हो सकता है ये सब कुछ ना दे के आपको कहे एक संख्या ये दे दी जाए और एक ये दे दी जाए, इनसे पूछा जा सकता है कि इनका एचसीएफ या एलसीएम कितना होगा। अब हम इसको एक बार साइड में नोट करते हैं। 16 और 20
इनका HCF और LCM। HCF कितना है इनका 4 और LCM कितना आया 80। मैं इन संख्याओं का एक नाम मान लेता हूं। मैंने माना ये संख्या हमारी A है और ये B। एक फॉर्मूला लिखेंगे अभी दो संख्याओं के लिए, ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए मान्य होता है, दो से ज़्यादा संख्या इस पे काम नहीं करती। दोनों संख्याएं यानी कि A गुणा B किसके बराबर होगा, इन दोनों का LCM और इन दोनों का HCF। ये हमारा संबंध है LCM और HCF का। अब ये एक समीकरण बन गई। इस समीकरण में अगर हमें चार चीजें दी हुई है A, B, LCM और HCF, इनमें से अगर तीन चीजों का पता हो तो चौथी हम फाइंड कर सकते हैं, चौथी का हम पता लगा सकते हैं। ये हमारे पास संख्याएं हैं, इनको हम इस फॉर्मूले से फाइंड करके देखेंगे। मान लेते हैं कि हमें एक संख्या तो दी हुई है और दूसरी का नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, A हमें फाइंड करनी है तो लिखेंगे LCM गुणा HCF बटा B। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। कई बच्चे सोचते हैं A और B की गुणा कैसे होगी, A हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये हमारा लघुत्तम है, ये महत्तम है, बस एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर अब इन संख्याओं की तो बात है, अगर मैं कहूं कि दूसरी संख्या बताओ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, दूसरी संख्या के लिए LCM गुणा HCF बटा A। पहली संख्या के लिए, दूसरी संख्या के लिए, अगर दोनों संख्याएं दी है, A और B दिया हुआ है, LCM पूछ ले तो LCM के लिए क्या करेंगे, A गुणा B बटा HCF। एक रह गया HCF। HCF क्या होगा, A गुणा B बटा LCM। इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना होता है। ये फॉर्मूला याद नहीं करने, हमें सिर्फ इस समीकरण का पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे इसी से बने हैं। अगर A फाइंड करना है तो LCM गुणा HCF बटा B, अगर B फाइंड करना है तो LCM गुणा HCF बटा A, अगर LCM फाइंड करना है तो A गुणा B बटा HCF, और अगर HCF फाइंड करना है तो A गुणा B बटा LCM। मान लेते हैं इन संख्याओं से हमें A का नहीं पता, A का हमें नहीं पता, A फाइंड करना है तो LCM कितना होगा, LCM हमारा 80 दिया होगा और HCF 4 दिया होगा और B कितना है 20। A कितना आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था ना, 16, तो 20 एकम 20, 20 चौका 80, 4 चौका 16। अगर B फाइंड करना होता तो LCM हमें पता है 80 है, 4 और A कितना है, A हमारा 16 था, 16 एकम 16, 16 5 80, 5 चौका 20 आएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमें LCM नहीं पता, हमें LCM का नहीं पता, तो हम LCM कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है A गुणा B, A कितना है 16 इंटू B कितना है 20 बटा इनका HCF कितना है 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 20 चौका 80। ये हमने LCM फाइंड कर लिया। ऐसे इसका HCF आप फाइंड करोगे इन संख्याओं के लिए और आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं चेक कर लूँगा ठीक है या नहीं है। अब तक हमने महत्तम और लघुत्तम के काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए। एक छोटा सा कंसेप्ट और रहता है भिन्न संख्याओं के लिए। अगर इनका हमें HCF बताना है, HCF का मतलब महत्तम समावर्तक और LCM का मतलब लघुत्तम समावर्तक। इन दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, क्वेश्चन अभ्यास में कर लेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न जब हम नंबर को बटा में लिखते हैं ना तो ये भिन्न होती है। क्या, अंश बटा हर, ये एक भिन्न है। क्या है, तो इनका महत्तम और लघुत्तम फाइंड करना भी मुश्किल नहीं है। कई बार पेपर में हमें क्या मिलता है, 2/3, 4/7, इनका हमें LCM या HCF फाइंड करना होता है। तो इसको कैसे करते हैं, महत्तम समावर्तक, भिन्न संख्याओं का महत्तम समावर्तक, यानी कि अगर हमें इसका महत्तम समावर्तक फाइंड करना है तो कैसे करेंगे।
भिन्न संख्याओं का महत्व समावर्तक। इसमें जो ऊपर है ना, अंशों का महत्व समावर्तक, यानी कि 2 और 4 का महत्व समावर्तक, और नीचे क्या है, हरों का लघुत्तम समावर्तक। ये हमारा भिन्न संख्याओं का महत्व समावर्तक रहेगा। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, अगर महत्व निकालना है तो अंशों का महत्व और जो बच गया वो हरों का। ऐसे ही भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। ऊपर क्या था, अंश, तो क्या लिखेंगे, अंशों का लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम समावर्तक बटा हरों का महत्व समावर्तक। बस ये फाइंड करना हमने अच्छे से कर रखा है कि महत्व कैसे फाइंड करते हैं और लघुत्तम कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ भिन्न संख्याओं के लिए हमने समझा था इसमें, और वो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो क्लास लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल MKH को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।